नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ITI प्लेटफॉर्म IQ में। जैसे कि हम सब भारत स्किल के क्वेश्चंस को कर रहे थे, तो आइए उसी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। बोला गया है, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। पहला ऑप्शन है डक्टाइलिटी, दूसरा है टेनेसिटी, तीसरा है इलास्टिसिटी और चौथा है मैलेबिलिटी। देखिए, बोला धातु की उस प्रॉपर्टी का, उस गुण का नाम बताएं जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। मान लीजिए आपने एक रड लिया, आपने इसमें फोर्स लगाया। कौन सा फोर्स लगाया? टेंसाइल फोर्स लगाया। टेंसाइल फोर्स लगाया, ये क्या हो गया? इस तरह से बढ़ गया, इसकी लेंथ बढ़ गई। फिर आपने इसमें फोर्स लगाया, बल लगाया, इसकी लंबाई फिर बढ़ गई। यानी कि आप इसको जितना खींच रहे हो, जितना फोर्स लगा रहे हो, उसकी लंबाई उतनी बढ़ती जा रही है और ये टूट भी नहीं रही है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं डक्टाइलिटी बोलते हैं। डक्टाइलिटी प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वह बिना टूटे एक तार में कन्वर्ट हो जाती है, एक वायर में कन्वर्ट हो जाती है। तो आंसर क्या होगा? डक्टाइलिटी होगा। दूसरा बोला क्या है, थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है। देखिए, आपको मैंने माइक्रोमीटर बताया था कि माइक्रोमीटर क्या होता है? एक हमारा प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक हमारा सूक्ष्म मापी यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब को एक्यूरेसी के साथ मापते हैं। तो इसमें बोला गया है कि थिम्बल का एक डिवीजन कितना होता है, इसका स्पिंडल मूवमेंट कितना होता है। ये स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है। तो ये आपको याद रखना होगा, कितना होता है? 0.01 मिलीमीटर होता है। कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ बताया था मैंने क्लास में। अगर आपने माइक्रोमीटर क्लास नहीं की तो जाकर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आंसर क्या होगा? 0.01 मिलीमीटर। और आपको पता होगा कि 0.01 मिलीमीटर क्या होता है? माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट होता है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बोला गया है, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। ठीक है, आपको एक स्केल दे दी गई है और आपको इसकी रीडिंग निकालनी है। सबसे पहली बात कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है ना? जाहिर सी बात है, होता क्या है वर्नियर कैलिपर? तो जिस तरह से माइक्रोमीटर है किसी भी जॉब को एक्यूरेसी के साथ चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए, उसी प्रकार से वर्नियर कैलिपर जो होता है वो भी क्या होता है, किसी भी जॉब को एक्यूरेसी के साथ मापता है। ठीक है, ये किसी भी जॉब की, मान लो ये जॉब है तो ये इसकी आउटर मेजरमेंट भी कर सकता है, इनर मेजरमेंट भी कर सकता है। अगर इसकी गहराई मापनी हो तो गहराई को भी ये माप सकता है। वर्नियर कैलिपर में ये तीनों फैसिलिटी होती है। तो आपको रीडिंग निकालनी है। मैंने बताया था क्लास में कि रीडिंग कैसे निकालते हैं। रीडिंग का एक फॉर्मूला होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस कॉन्साइड वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर नहीं पता है तो क्लास कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मेन स्केल रीडिंग कितनी है, देखनी पड़ेगी ना। तो देखो, जो वर्नियर कैलिपर जो होता है उसमें दो स्केल होते हैं। एक होता है हमारा मेन स्केल होता है और दूसरा हमारा वर्नियर स्केल होता है। ऊपर वाला जो स्केल है इसे बोलते हैं मेन स्केल और जो नीचे का स्केल है उसे बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले को मेन स्केल, नीचे वाले को वर्नियर स्केल। मैंने फॉर्मूला बता ही दिया, मेन स्केल रीडिंग प्लस कॉन्साइड वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो आप देखो मेन स्केल रीडिंग कितनी है। देखो, ये हमारा 4 है, इसका मतलब कि ये मेरा 40 मिलीमीटर है। ये मेरा कितना है? 35 मिलीमीटर है। इसके जस्ट दो पहले कितना होगा? तो ये जो है, जो जीरो जो डिवीजन क्या है, जस्ट 35 के आगे है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। याद रखिएगा, मेन स्केल रीडिंग क्या लेते हैं, अगर जीरो का वर्नियर स्केल, ये मेरा क्या है? वर्नियर स्केल है। ठीक है, और ये मेरा मेन स्केल है। अगर आपने क्लास नहीं की तो वो समझने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए क्लास कर लीजिएगा। ये मेरा क्या है? मेन स्केल है और नीचे का वर्नियर स्केल है। मेन स्केल रीडिंग किसको लेते हैं? जीरो का, वर्नियर स्केल का जो जीरो है, मेन स्केल
के जिसके आगे होता है वही हमारा मेन स्केल रीडिंग होता है। तो 35 के जस्ट आगे मेरा वर्नियर स्केल का 0 है, तो 35 मेरी क्या हो गई, मेन स्केल रीडिंग हो गई। ठीक है, प्लस कॉन्साइड वर्नियर स्केल डिवीजन। आपको देखना होगा कि वर्नियर स्केल का कौन सा ऐसा डिवीजन है जो कि मेन स्केल के साथ कॉन्साइड कर रहा है। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि जो 20 का जो डिवीजन है ना, वो क्या कर रहा है, मेन स्केल के साथ इस तरह से कॉन्साइड कर रहा है, आपस में मेल खा रहा है। तो 20 क्या हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा, इसका कॉन्साइड वर्नियर स्केल डिवीजन हो जाएगा। इनटू क्या, लीस्ट काउंट, यानी क्या होता है 0.02 लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो बस कैलकुलेट कर लो, 35 प्लस 20 दूनी 40, 2 अंक के बाद डेसिमल, तो क्या हो जाएगा 35.4 मिलीमीटर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, बोला गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। अब देखिए, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर मैंने पढ़ाया है, अगर नहीं क्लास की हो तो दिक्कत आ ही सकती है, बिल्कुल आ सकती है। जिस तरह से माइक्रोमीटर है, जिस तरह से वर्नियर कैलिपर है, उसी प्रकार से वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर भी है। इसके द्वारा भी क्या करते हैं, जॉब का मेजरमेंट करते हैं एक्यूरेसी के साथ। लेकिन इसमें क्या होता है, ये हमारा एंगुलर जॉब होता है। कोई अगर जॉब हो जो कि एंगल में हो, अगर उसे मेजरमेंट करना हो तो मेजरमेंट करने के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, इसकी रीडिंग निकालनी है सबसे पहले बात। तो रीडिंग कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसका क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग पहले देखनी है। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है, 40 है, और जस्ट इसके पहले हमारा एक है 41। 41 क्या हो जाएगा, डिग्री। ठीक है, प्लस अब देखिए, ऊपर का हमारा हो गया मेन स्केल हो गया, नीचे का हमारा हो गया दूसरा स्केल हो गया। ठीक है, तो 0 हो गया, 0 के बाद ध्यान से देखिएगा, तो मैं जूम कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर 41 तो मेरा मेन स्केल हो गया। ठीक है, 0 है, 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 तो मेरा क्या हो गया, नीचे का स्केल हो गया, इनटू इसका लीस्ट काउंट। इसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 5 मिनट होता है, ये मिनट का साइन है। ठीक है, तो कितना हो गया, 41 डिग्री 50 मिनट, ये इसका राइट आंसर हो गया। तो देखिए दिया हुआ है 41 डिग्री 50 मिनट। नेक्स्ट बात करते हैं, बोला गया है फीलर गेज का उपयोग क्या है। फीलर गेज का काम क्या है, पहला ऑप्शन है चौड़ाई की जांच करना, दूसरा ऑप्शन है ऊंचाई की जांच करना, तीसरा ऑप्शन है लंबाई की जांच करना, और चौथा ऑप्शन है मिलने वाले भागों के बीच की गैप को जांच करना। तो ये गेज क्या होता है, गेज एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी जॉब को चेक करते हैं, उसको मापते हैं। तो जो फीलर गेज होता है, इसका मतलब क्या है, फीलर, यानी कि अगर कोई दो जॉब है, क्या है, कोई दो जॉब है जो कि क्या है, हमारा फिटिंग जॉब है। अभी क्या इसके अंदर फिटिंग होगा, इस तरह से होगा ना। तो अगर इसके बीच की अगर कोई गैप होती है और उसे हमें चेक करना है, उसे मापना है, तो मापने के लिए फीलर गेज का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, फीलर गेज क्या होता है, ये मिलने वाले भागों के बीच की गैप को जांचता है, चेक करता है। राइट आंसर इज डी। देखिए, बोला गया डायल कैलिपर में माप को पढ़ें। देखिए वही है, फिर से आपको रीडिंग निकालनी है। रीडिंग कैसे निकालेंगे, पहला है 0 है, फिर ये मेरा 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। तो 25 तो मेरा हो गया मेन स्केल का हो गया, प्लस 1 मिनट, 25 मेरा क्या हो गया, मेन स्केल हो गया। अब सॉरी 25 है, 25 हो गया, प्लस अब देखिए यहाँ पर 0 है, 10 है, 20 है। अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 24 पर ये निडल टिका हुआ है, तो 24 हमारा हो जाएगा, इसकी रीडिंग हो जाएगी। इनटू इसका लिस्ट काउंट कितना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0.05। तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 5 चौके 20 की 0 हाथ में 2, 5 दूनी 10, 11, 12, 2 अंक के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद डेसिमल लगा देंगे, 0 कट गया, तो कितना हो गया, 26.2 मिलीमीटर हो गया। राइट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है।
तो पहला आपका है निष्क्रिय संचालन, दूसरा आपका है ड्रिलिंग का बार बार संचालन, तीसरा आपका है निरंतर मिलिंग ऑपरेशन और चौथा आपका है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। तो फ्रेंड्स याद रखना आप कि जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होता है इसमें क्या होता है, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन होता है, यानी कि सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग होती है। यानी कि अगर मान लो कोई जॉब है, ठीक है, इसमें मुझे होल बनाना है, इसमें रेमिंग करनी है और इसमें थ्रेडिंग करनी है, तो हम ये काम किस में करेंगे, गैंग ड्रिलिंग मशीन में करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट बोला गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टोक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है, डिस्क, डायल, ब्लेड और मेन स्केल। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसका जो अभिन्न हिस्सा क्या है, अभिन्न हिस्सा आपका है डायल। ठीक है, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। तो ये आपका फाइल टूल है, यानी कि एक हमारा कटिंग टूल है, इसमें आपको एक्स का नाम बताना है। तो मैंने कहा था इसे फेस बोलते हैं, इसे एज बोलते हैं, इसे टिप बोलते हैं, इसे हैंडल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे फेरुल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरुल। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट आपका है सिंगल कट फाइल, सेकेंड आपका है कवर कट फाइल, थर्ड आपका है सेकेंड कट फाइल और फोर्थ आपका है डबल कट फाइल। तो याद रखिएगा जॉब को जब भी फिनिश साइज के करीब लाते हैं तो उस कंडीशन क्या करते हैं हम लोग, सेकेंड कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर इज सी। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने करवा दिए हैं, और जो क्वेश्चंस है उसे मैं आगे क्लास में करवाऊंगी। अगर कोई दिक्कत आई हो, प्रॉब्लम आई तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।